A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today this is Miss Farzana. Today I will start second chapter of her textbook English and Intermediate English Book 1, Chapter 2, Lecture 1. Second chapter हम पढ़ेंगे, मगर इससे पहले before I start this chapter I would like to ask some very interesting question. Do you watch movies? Obviously you must watch movies. I just want to ask about movies. Did you watch the Titanic? The movie Titanic is very famous. It remained famous. Up till now people are very eager to watch it. इसका मकसद ये नहीं कि मैं कोई मूवी ही डिस्कस करने जा रही हूँ. इस बात का मतलब ये है कि मूवी कुछ इस तरह की है, उसमें एक ज़बरदस्त शिप का डिस्ट्रक्शन दिखाया गया एंड देयर वाज नो वन लेफ्ट एक्सेप्ट वन लेडी हु इज़ टेलिंग द स्टोरी. तो क्या मतलब पैनिक हुआ वहाँ पे, क्या ज़बरदस्त हादसा हुआ और किस तरह लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को कहना चाहिए कि दूसरों की परवाह नहीं की, पाँव तले कुचल दिया, एक दूसरे को धक्का देके पानी में गिरा दिया. यानी कि दीज आर द इवेंट्स हैपेंड इन टाइटैनिक. अगर आप मूवी देखी है आपने, आपको आइडिया हो रहा होगा. नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा. यू मस्ट कम टू नो. अच्छा, यहाँ पर इसका जिक्र करने का मकसद ये है कि द चैप्टर व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट इज जस्ट लाइक दैट मूवी द बर्कनहेड. बर्कनहेड इज अ ट्रूप शिप. एक शिप है जो सिपाहियों और उनकी फैमिलीज को लेके जा रहा है. Unfortunately, it had happened an accident. वो हादसा, उसमें वो शिप तबाह होती है. अच्छा, अब शिप तबाह होती क्या टाइटैनिक की ही तरह जिसका मैंने जिक्र किया, सबके सारे के सारे पैसेंजर्स तबाह हो बर्बाद हो गए और मर गए. तो कौन है वो जानता है जो कि बर्कनहेड के बारे में कि वो इस तरह तबाह हुआ और इस तरह की कहना चाहिए इवेंट्स हुए वहाँ. तो किसने बताया या लोगों ने रिसर्च करके पता चला कि ये हुआ होगा और ये हुआ होगा. जो सब रिसर्चर्स जो जिनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये चीज़ें करते हैं. आफ्टर द एक्सीडेंट और एनी इवेंट हैपेंड दे गो एंड डू देयर वर्क. तो लेट मी स्टार्ट. सो आई वुड लाइक टू डू सम पैराग्राफ्स फॉर यू. द बर्कनहेड वॉज अ ट्रूप शिप इन February 1851. 1851 की बात है. That more than 150 years ago it was carrying soldiers and their families to South Africa. सिपाही उनके ख़ानदानों को लेकर वो साउथ अफ्रीका की तरफ जा रहा था. There was 630 people on the ship. Of these 170 were women and children. 630 लोग थे उसमें और उन 630 लोगों में से 170 ख़वातीन और बच्चे शामिल थे. ठीक है, और बाकी जो थे वो सारे सोल्जर्स थे. Most of them had joined the army only recently. The officers were few. For the most part, they too were young and inexperienced. अच्छा, उसमें से सारे के सारे जो सोल्जर्स थे, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ देम वो उन्होंने जो आर्मी अभी ज्वाइन किया था, इनएक्सपीरियंस थे. शायद बहुत सारों का ये पहला एक्सपीरियंस था. और जो ऑफिसर्स थे वो भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थी, सिवाय सम के ज़्यादातर इनएक्सपीरियंस थे. आगे बढ़ती है. शिप हमारी 64 kilometers from Cape Town in South Africa. There was a rock in the sea which was then unknown and undiscovered. It was not shown in any of the maps of the sea. It lay of the ocean. It lay hidden under the surface of the sea as if it were a wild creature of the ocean laying in wait for its prey. राइटर ने बड़े ड्रामेटिक अंदाज में इसको लिखा है. केप टाउन साउथ अफ्रीका की तरफ समंदर के अंदर एक रॉक थी जो कि हिडन थी, जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थी और वो नेकेड आइज से नज़र भी नहीं आ रही थी. ठीक है ना. अब राइटर कहता है कि ऐसा लगता था कि वो एक कोई ख़तरनाक सी मखलूक है जो अपने शिकार के इंतज़ार में बैठी हुई है और उसका शिकार तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहा है. उसका शिकार कौन है? बर्कनहेड ट्रूप शिप. वो ये कहता है ऑल अनकॉन्शियस ऑफ इट्स फेट. It was the troop ship Birkenhead. Whatever it was thinking of at the moment, it had no idea that it was fated to suffer early destruction. कुछ भी होने वाला था लेकिन किसी को उस वक्त कोई आइडिया नहीं था कि वो जल्द ही एक बड़ी तबाही का सामना करने वाले हैं. और सब बड़े सुकून से थे, बहुत अपनी मंजिल के करीब थे. जैसे कि राइटर कहता है, इट वॉज 25 February
25 फरवरी की बात है। एट 2 o'clock इन द अर्ली मॉर्निंग द बर्किनहेड वॉज नियर केप टाउन। केप टाउन के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। सुबह के या कहे तो रात के 2 बज रहे थे। शी वॉज ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ एन अनइवेंटफुल वॉयज। अब तकरीबन उसका बगैर किसी हादसे के एक पुरसुकून समंदरी बहरी सफ़र ख़त्म ही होने वाला था। द सी वॉज काम एज इफ साउंड अस्लीप। सडनली देयर वॉज अ क्रैश। समंदर ऐसा खामोश था जैसे सोया हुआ। रात का टाइम था, सब सोए हुए होते। राइटर कहता है समंदर भी सोया हुआ था। लेकिन फिर क्या होता है, अचानक से क्रैश होता है। द शिप हैड स्ट्रक द हिडन रॉक। शिप उस छुपी हुई चट्टान से टकरा गई। 10 minutes लेटर द शिप स्ट्रक द रॉक अगेन एंड वॉज स्प्लिट इनटू 2। और 10 मिनट बाद शिप दोबारा चट्टान से टकराती है और 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाती है। थोड़ा सा मैं आपको ये क्वेश्चंस बता दूं कि हम कौन से क्वेश्चंस सेटिस्फाई करने वाले हैं इस चैप्टर में। जैसे कि पहला है व्हेन एंड वेयर डिड द बर्किनहेड सिंक। अभी जो मैंने आपको बताया उसमें ये आपका क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया होगा। हाउ डिड बर्किनहेड कम टू बी wrecked। ये वॉज एनी क्रू मेंबर ऑफ हर क्रू टू ब्लेम। ये अभी वी आर गोना डू। वट वुड प्रोबेबली हैव हैपेंड हैड देयर बीन अ पैनिक। क्या हो सकता था और क्या वहाँ पर पैनिक हुआ, कोई बहुत गड़बड़ हुई, कोई हलचल हुई। डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द सोल्जर्स वाइल द वुमेन एंड चिल्ड्रन एस्केप्ड इन द बोट। अच्छा, जिस वक्त खवातीन और बच्चों को बचाया जा रहा था उस वक्त सोल्जर्स का क्या बिहेवियर था। क्या उनके दिल में ये ख्वाहिश थी कि उन्हें भी बचाया जाए, उनकी भी ज़िंदगी है, वो भी अपने फैमिली के लिए कीमती है। क्या उन्हें ये ख्वाहिश थी कि हम क्यों रह गए, हमें छोड़ के बाकी लोगों को बचाया जा रहा है। ये सब अभी आपको पता चलेगा। डिस्क्राइब वन हीरोइक एक्शन दैट टुक प्लेस आफ्टर द बर्किनहेड वेंट डाउन। अच्छा, एक हीरोइज्म का एक वाक़या बताएं जब बर्किनहेड जब डूब जाता है या जो उसके साथ जो भी हादसा होता है हो जाता है, तो एक हीरोइज्म का एक वाक़या। दिस क्वेश्चन इज सो मच इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और वैसे भी ये क्वेश्चन आपको इस चैप्टर का कहना चाहिए कंक्लूजन लेने में, एसेंस लेने में आपको हेल्पफुल रहेगा, राइट। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको और मज़ीद बताऊं कि जब वो शिप 2 टुकड़ों में टूट जाती है तो उसके बाद क्या होता है। मीनवाइल द पीपल ऑन द शिप वर अवेकन्ड फ्रॉम अ पीसफुल स्लीप बाय द शॉक। अच्छा, तब तक लोग झटका लगने से उस वक्त तक जाग जाते हैं। 2 बजे का टाइम था, सब पुरसुकून थे, मंजिल के करीब पहुंचने वाले हैं। लेकिन जब झटका लगता है, फिर एक और झटका लगता है, तो तकरीबन तमाम लोग ही जाग जाते हैं। They came out from their cabins and tried to make their way to the deck, but wherever they went, they found the ship damaged. वो अपने केबिन से बाहर आ गए और उन्होंने डेक पर जाने की कोशिश की थी। डेक कहते हैं जहाज़ के अर्शे को, जहाँ जहाज़ के ऊपर खड़े होकर पूरे समंदर का नज़ारा होता है, और उसी के नीचे कैबिन्स बने हुए थे जहाँ पर खाने पीने सामान्य ज़िंदगी होता है, सोने का कमरे बने हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने अर्शे पर जाने की कोशिश की तो जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ वहाँ शिप उन्हें टूटी हुई हालत में मिलता है। डियर स्टूडेंट, आई एम फिनिशिंग माई फर्स्ट लेक्चर हियर। इंशाल्लाह आई विल बी कंटिन्यूइंग माई सेकेंड लेक्चर of the same chapter, the Birkenhead. Till then, Allah Hafiz, bye bye.